क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती, और कुछ लोग बहुत साधारण स्थिति से उठकर असाधारण जीवन बना लेते हैं। असली गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, असली गरीबी सोच की होती है, और सबसे गहरी गरीबी होती है आत्मविश्वास और दिशा की कमी। जब जब धरती पर मनुष्य निराश हुआ, टूटा, हारा, तब तब श्री कृष्ण के वचन रोशनी बनकर प्रकट हुए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के ऐसे गहरे उपदेश जो इंसान को गरीबी से बाहर निकलने की राह दिखाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी अभाव, कष्ट और आर्थिक संघर्ष से निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जीवन ज्ञान यात्रा चैनल। अगर आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, मन को मजबूत करना चाहते हैं और श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम जीवन बदलने वाली सोच साझा करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कभी महलों तक सीमित नहीं रहे। वो ग्वालों के साथ खेले, गरीबों के घर माखन खाया और राजाओं को भी जीवन का सत्य सिखाया। उनके उपदेश केवल मोक्ष के लिए नहीं थे, उनके उपदेश जीवन जीने की कला थे। आज हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण की शिक्षा हमें मानसिक गरीबी से, आर्थिक कमजोरी से और आत्मा की दरिद्रता से बाहर निकाल सकती है। गरीबी की असली जड़ सोच है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आज दुनिया के अधिकतर गरीब लोग पैसों से नहीं, सोच से गरीब है। मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये वाक्य इंसान की आत्मा को पहले गरीब बनाते हैं, फिर जीवन अपने आप गरीब हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को दुर्बल मानते रहोगे, तब तक संसार भी तुम्हें दुर्बल ही मानेगा। गरीबी से बाहर निकलने का पहला द्वार है अपने भीतर के कृष्ण को जगाना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा था, मैं युद्ध जीत दूंगा। उन्होंने कहा, उठो, शस्त्र उठाओ, कर्म करो। अर्थात ईश्वर रास्ता दिखाता है, चलना मनुष्य को पड़ता है। कर्म गरीबी से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। गरीबी में फंसा इंसान अक्सर सिर्फ फल के बारे में सोचता है। पैसा चाहिए, सुख चाहिए, ऐश चाहिए, पर कर्म से भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म से प्रेम कर लेता है, फल उसके पीछे दौड़ता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले काम से भागना छोड़ना होगा। कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है सोच। माखन बेचने वाला ग्वाला भी अगर कर्म में श्रेष्ठ हो जाए, तो वही भविष्य का नंदलाल बन सकता है। रोज अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? आत्मविश्वास सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादेत। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। कोई भी गरीब व्यक्ति तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक वह अपने ऊपर विश्वास न करे। धन पहले मन में आता है, फिर जेब में। श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया था? केवल महल नहीं, उन्होंने सुदामा को पहले सम्मान दिया, और सम्मान से आत्मविश्वास जन्म लेता है। खुद को तुच्छ समझना छोड़ो, अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो, अपनी क्षमता को पहचानो। याद रखो, श्री कृष्ण दरिद्रता से नहीं, दीनता से घृणा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी संगति वैसी गति। आपका भविष्य तय होता है। आप किसके साथ बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। नकारात्मक लोगों की संगति आपको हमेशा गरीब ही रखेगी। श्री कृष्ण स्वयं ग्वालों में रहते हुए भी ऋषियों की संगति करते थे। अगर जीवन बदलना है, तो संगति बदलनी होगी। इसलिए मित्रों, ऐसे ही सकारात्मक और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धैर्य गरीबी से निकलने का सबसे कठिन मार्ग है। गरीबी एक दिन में नहीं आती और एक दिन में जाती भी नहीं। श्री कृष्ण ने 14 वर्ष वनवास सहा, अपमान सहा, संघर्ष सहा, पर धैर्य नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति जल्दी अमीर बनना चाहता है वह अक्सर गलत रास्ते चुन लेता है और गलत रास्ते गरीबी को और गहरा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे चलो पर सही दिशा में चलो और रोज चलो। मित्रों, श्री कृष्ण का संदेश बहुत साफ है। गरीबी भाग्य नहीं, यह अवस्था है और हर अवस्था बदली जा सकती है। जब सोच बदलेगी तो कर्म बदलेगा, जब कर्म बदलेगा तो संगति बदलेगी और जब संगति बदलेगी तो जीवन बदल जाएगा। अगर आज आप संघर्ष में हैं तो समझिए श्री कृष्ण आपको तराश रहे हैं, क्योंकि सोना आग में ही कुंदन बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्म और धन एक दूसरे के विरोधी है, या तो इंसान साधु बन जाए या फिर धनवान। लेकिन श्री कृष्ण इस सोच को तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धन बुरा नहीं है, धन का गलत उपयोग बुरा है। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण के पास खुद कोई राज्य नहीं था, लेकिन पूरी पृथ्वी उनकी नीति से चलती थी। वो द्वारका के राजा के सारथी भी थे और पूरे युग के मार्गदर्शक भी। इसका अर्थ है, धन होना पाप नहीं, धन का दास बन जाना पाप है। जो व्यक्ति धर्म के साथ धन कमाता है वह सिर्फ अमीर नहीं बनता, वह समाज का स्तंभ बनता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, गरीबी से बाहर निकलो लेकिन अहंकार में मत गिरो, क्योंकि जो धन विनम्रता नहीं सिखाता वह अंत में दरिद्रता ही देता है। सुदामा नाम सुनते ही आंखों में एक चित्र आता है, फटे कपड़े, भूखा शरीर, कांपते हाथ, लेकिन हृदय में कृष्ण। सुदामा के पास कुछ नहीं था, पर वो कभी स्वयं को छोटा नहीं मानते थे। जब वो द्वारका पहुंचे तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल मित्रता निभाई। और श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड के स्वामी थे, खुद दौड़कर आए, सुदामा के चरण धोए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया। यह दृश्य हमें क्या सिखाता है? गरीबी में भी स्वाभिमान मत खो, अभाव में भी चरित्र मत छोड़ो और ईश्वर के सामने कभी स्वयं को दीन मत समझो। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर श्री कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, क्योंकि कृष्ण धन नहीं देखते, वो मनुष्य का भाव देखते हैं। और जब भाव सही हो जाता है तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। बिना लक्ष्य के मनुष्य पहले ही गरीब होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्तव्य को पहचानो। जिस इंसान को यह नहीं पता कि उसे जीवन में करना क्या है, वह चाहे कितना भी कमाए, असल में गरीब ही रहता है। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं, खाली दिशा भी है। श्री कृष्ण कभी बिना उद्देश्य के नहीं चले। हर कदम, हर लीला, हर युद्ध किसी न किसी उच्च उद्देश्य के लिए था। आप भी अपने जीवन में यह प्रश्न पूछिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं किस समस्या को हल कर सकता हूं? जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो ऊर्जा अपने आप पैदा हो जाती है, और जहां ऊर्जा होती है वहां समृद्धि आने लगती है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध केवल बल से नहीं जीता, उन्होंने उसे बुद्धि से जीता। अभिमन्यु, अर्जुन, भीम सब शक्तिशाली थे, पर युद्ध की दिशा श्री कृष्ण तय करते थे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। गरीब व्यक्ति अक्सर बहुत मेहनत करता है, पर बिना योजना के, और अमीर व्यक्ति कम पर सही मेहनत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कौशल को बढ़ाओ, सीखते रहो, समय के साथ बदलो। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह उसी दिन गरीब हो जाता है, चाहे उसकी जेब भरी ही क्यों न हो। समय का सम्मान करने से ही समृद्धि का द्वार बनता है। श्री कृष्ण कभी समय के पीछे नहीं भागे, समय श्री कृष्ण के साथ चला। उन्होंने बाल्यकाल में खेला, युवावस्था में संघर्ष किया और प्रौढ़ अवस्था में नीति सिखाई। हर काल का धर्म अलग था और श्री कृष्ण ने हर काल को पहचाना।
यही सफलता का रहस्य है। जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। अगर आप रोज मोबाइल को 5 घंटे दे सकते हैं, तो अपने भविष्य को 1 घंटा क्यों नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, आज का सही उपयोग कल की गरीबी समाप्त करता है। सेवा सबसे शुद्ध निवेश है। आज की दुनिया कहती है, सबसे पहले मैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले हम। उन्होंने कभी अपने लिए युद्ध नहीं किया, उन्होंने हमेशा धर्म और समाज के लिए किया। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है, वह सीमित ही रहता है। जो दूसरों के लिए मूल्य बनाता है, वह असीम बन जाता है। व्यापार, नौकरी, कला, शिक्षा, हर क्षेत्र में वही आगे बढ़ता है जो लोगों की समस्या हल करता है। सेवा का अर्थ मुफ्त काम नहीं, सेवा का अर्थ है ईमानदारी से मूल्य देना। और जहां मूल्य होता है, वहां धन अपने आप आता है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, जो है उसी से शुरू करो। गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है, वह जो नहीं है उसी को रोता है, और समृद्ध व्यक्ति जो है उसी को बढ़ाता है। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल को भी तिरस्कार नहीं समझा, और श्री कृष्ण ने उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया। जो मिला है उसका सम्मान कीजिए। छोटे अवसर को छोटा मत समझिए, छोटी शुरुआत को लज्जा मत मानिए, क्योंकि कृष्ण की कृपा अक्सर छोटे द्वार से ही प्रवेश करती है। भय गरीबी की अदृश्य जंजीर है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भय का जन्म आसक्ति से होता है। डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पैसा लगाने का डर, नया शुरू करने का डर। यही डर मनुष्य को भीतर ही भीतर गरीब बना देता है। अधिकतर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे कोशिश ही नहीं करते, वे पहले ही हार मान लेते हैं। अर्जुन भी युद्ध भूमि में डर गया था। उसके सामने साम्राज्य था, पर भीतर डर था। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। कृष्ण कभी भय का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं, गिरो, टूटो, सीखो, पर रुको मत, क्योंकि जो डर के कारण कर्म नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले अपने डर से युद्ध करना होगा। आलस्य दरिद्रता का स्थायी मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या साधन नहीं, आदत होती है। बार बार टालना, कल कर लेंगे, सोचते रहना, करना नहीं, सपने देखना, चलना नहीं। श्री कृष्ण के जीवन में कल नाम का शब्द नहीं था। जब अधर्म बढ़ा, उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना का वध किया। जब अन्याय बढ़ा, उन्होंने युवावस्था में ही कंस को हटाया। जब युद्ध अनिवार्य हुआ, उन्होंने नीति का संचालन किया। कृष्ण सिखाते हैं, जो करना है अभी करो। आलसी मनुष्य भाग्य को दोष देता है, कर्मी मनुष्य भाग्य को बदल देता है। आदतें ही गरीबी या समृद्धि बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने अभ्यास से बनता है। आपका जीवन आपकी आदतों का परिणाम है। अगर आदत है देर से उठना, समय नष्ट करना, नकारात्मक बातें करना, सीखना बंद कर देना, तो भविष्य स्वतः गरीब बनेगा। और अगर आदत है रोज कुछ सीखना, समय का सम्मान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने लक्ष्य पर काम, तो समृद्धि धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेगी। श्री कृष्ण हमें चमत्कार नहीं, चरित्र सिखाते हैं, क्योंकि स्थायी समृद्धि चरित्र से जन्म लेती है। अर्जुन केवल योद्धा नहीं था, वह हर उस मनुष्य का प्रतीक था जो कर्तव्य और डर के बीच फंसा होता है। वह कहता है, मैं अपनों के विरुद्ध कैसे लड़ूं? मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। आज गरीब मन में भी यही कहता है, मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं इस स्तर का नहीं हूं, यह मेरे बस का नहीं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र नहीं दिया, उन्होंने दृष्टि दी। उन्होंने उसे बताया, तू शरीर नहीं है, तू परिस्थितियां नहीं है, तू कमजोरी नहीं है, तू आत्मा है।
और आत्मा असीम है। जब मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है, वह सीमित ही रहता है। जब वह स्वयं को कृष्णांश समझता है, तो उसके भीतर से सामर्थ्य फूट पड़ता है। स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। महाभारत केवल पांडव कौरव का युद्ध नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का प्रतीक था। क्रोध, लोभ, मोह, भय, आलस्य, ये सब कौरव है। और विवेक, साहस, अनुशासन, करुणा, परिश्रम, ये पांडव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को जीत ले वह योद्धा है, जो स्वयं को जीत ले वह महायोद्धा है। गरीबी से बाहर निकलने का अर्थ है अपने भीतर के कौरवों को हराना। जब भीतर व्यवस्था आ जाती है, बाहर की अव्यवस्था अपने आप सुधरने लगती है। अपमान और असफलता कृष्ण की पाठशाला है। श्री कृष्ण का जीवन भी आसान नहीं था। उन पर उंगलियां उठी, उन पर लांछन लगे, उन्हें रणछोड़ कहा गया, उनके कुल को गालियां दी गईं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दिशा नहीं बदली। गरीब व्यक्ति अपमान से टूट जाता है, समृद्ध चेतना वाला व्यक्ति अपमान से सीखता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, असफलता को शत्रु मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ, क्योंकि जो गिरकर नहीं सीखा वह उठकर कभी नहीं बढ़ेगा। अनुशासन अदृश्य पूंजी है। श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत अनुशासित था। हर कार्य समय पर, हर भूमिका पूर्ण समर्पण से, हर संबंध मर्यादा में। अनुशासन दिखता नहीं, पर वही सब कुछ तय करता है। गरीबी अक्सर अव्यवस्थित जीवन में रहती है, समृद्धि व्यवस्थित मन में। कब सोते हो, क्या खाते हो, किनसे बात करते हो, दिन में क्या करते हो, ये सब तय करता है आप 5 साल बाद कहां होंगे। संतोष और विकास साथ साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष रखो पर ठहरो मत। जो संतोष नहीं रखता वह कभी सुखी नहीं होगा, और जो बढ़ना नहीं चाहता वह धीरे धीरे गरीब हो जाएगा। कृष्ण संतुलन सिखाते हैं, जो है उसके लिए आभार, और जो बनना है उसके लिए पुरुषार्थ। यही श्री कृष्ण का समृद्धि सूत्र है। क्या आप जानते हैं क्यों मेहनत के बाद भी गरीबी रहती है? बहुत से लोग कहते हैं, मैं मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, हर कर्म बीज है और हर फल समय पर मिलता है। समस्या यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, समस्या यह है कि लोग बीज बदलने से पहले फल मांगने लगते हैं। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ को मौसम चाहिए, कुछ को वर्षों चाहिए। गरीबी अक्सर इसलिए बनी रहती है क्योंकि लोग आधे रास्ते में ही प्रयास छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्म बदलो, धैर्य रखो और प्रक्रिया पर विश्वास करो। जो व्यक्ति रोज ईमानदारी से सही कर्म करता है, समृद्धि उसका पता एक दिन जरूर खोज लेती है। त्याग और निवेश ही श्री कृष्ण का आर्थिक गणित है। आज की दुनिया खर्च करना जानती है, निवेश नहीं। श्री कृष्ण त्याग को केवल संन्यास नहीं मानते, वे त्याग को उच्च निवेश मानते हैं। बुरी आदतों का त्याग, आलस्य का त्याग, गलत संगति का त्याग, तात्कालिक सुख का त्याग, यह सब भविष्य की समृद्धि में निवेश है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने मोह का त्याग करो, और वही त्याग उसे इतिहास का महान योद्धा बना गया। गरीबी से बाहर निकलने का अर्थ है आज कुछ छोड़ना ताकि कल बहुत कुछ बन सके। क्यों कुछ लोग कम में भी बढ़ते हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी फिर से शून्य हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी साधन नहीं, भीतरी स्थिति तय करती है। जो व्यक्ति सीखता रहता है, झुकना जानता है, समय का सम्मान करता है और कृतज्ञ रहता है, वह कम में भी बढ़ता है। और जो व्यक्ति अहंकार में है, आलस्य में है और अनुशासन से दूर है, वह बहुत पाकर भी गरीब ही रहता है। कृष्ण हमें बाहरी अमीरी नहीं, भीतरी समृद्धि सिखाते हैं, क्योंकि भीतरी समृद्धि बाहरी समृद्धि को जन्म देती है। धन का स्वामी बनो,
दास नहीं। श्री कृष्ण का जीवन भोग से भरा था, पर वे कभी भोग में बंधे नहीं। उनके पास रानियां थीं, पर वे काम के गुलाम नहीं थे। उनके पास वैभव था, पर वे लोभ के गुलाम नहीं थे। यही असली समृद्धि है, जो धन को नियंत्रित करता है। धन उसकी सेवा करता है। जो धन के पीछे भागता है, धन उसे दौड़ाता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, धन पर नियंत्रण की कमी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का स्वामी बनो। जब मन नियंत्रित होता है, खर्च नियंत्रित होता है, आदतें नियंत्रित होती है, और वहीं से समृद्धि शुरू होती है। दृष्टि से ही समस्याओं में अवसर देखा जाता है। कृष्ण जहां भी गए, वहां उन्होंने समस्या नहीं, संभावना देखी। ग्वालों में नेतृत्व, सुदामा में पवित्रता, अर्जुन में धर्म, विदुर में बुद्धि और द्रौपदी में शक्ति। यही समृद्ध दृष्टि है। गरीब दृष्टि समस्या देखती है, समृद्ध दृष्टि समाधान। अगर आप हर परिस्थिति में यह पूछना शुरू कर दें, यह मुझे क्या सिखा रही है, इसमें अवसर क्या है, तो आपकी चेतना ही बदल जाएगी, और चेतना बदलते ही परिस्थितियां बदलने लगती है। श्री कृष्ण केवल युद्ध के सारथी नहीं थे, वे योगी भी थे। उनका मौन भी उपदेश था। गरीबी का एक बड़ा कारण है भीतरी अशांति। जब मन अशांत होता है, निर्णय गलत होते हैं। जब निर्णय गलत होते हैं, तो परिश्रम भी गलत दिशा में जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, थोड़ा ठहरो, मन को शांत करो, अपने भीतर झांको। ध्यान और आत्मचिंतन सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली साधन है। यह आपको वह दिखा देता है जो भीड़ में छिपा होता है। समृद्धि की अंतिम परिभाषा से कृष्ण कहते हैं, समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं होता है। उनके लिए समृद्धि है शांत मन, स्पष्ट बुद्धि, सही कर्म, मधुर संबंध और उद्देश्यपूर्ण जीवन। अगर धन आ जाए और मन टूट जाए, तो वह समृद्धि नहीं। अगर साधन हो और चरित्र न हो, तो वह समृद्धि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मन अमीर बनाओ, जेब अपने आप पीछे पीछे आएगी। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, एक गरीब युवक और श्री कृष्ण के ऊपर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, पर अत्यंत गरीब। हर दिन खेत में काम करता, हर रात टूटी झोपड़ी में सोता और हर सुबह एक ही प्रश्न के साथ उठता, हे प्रभु, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। एक दिन उसने सुना कि एक संत आए हैं जो श्री कृष्ण के उपदेश सुनाते हैं। वह नंगे पांव थके शरीर से वहां पहुंचा और बोला, मुझे पूजा नहीं चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए, मुझे बस गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम काम पर जाते हो क्या सोचते हो? युवक बोला, यही कि मैं गरीब हूं, मजबूर हूं और यह जीवन कभी नहीं बदलेगा। संत ने कहा, यही तुम्हारी गरीबी है। उन्होंने गीता की एक पंक्ति बोली, मनुष्य श्रद्धा से बनता है, जैसी श्रद्धा वैसा वाह। फिर संत ने कहा, कल से खेत में यह सोचकर जाना कि तू सेवक नहीं, तू निर्माता है, तू अभागा नहीं, तू संभावनाओं से भरा हुआ मनुष्य है। युवक ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी चाल बदली, बात करने का ढंग बदला, सीखने की इच्छा जागी, काम में निपुणता आई और वर्षों बाद वही युवक गांव का सबसे सफल किसान बना। किस्मत नहीं बदली थी, उसकी चेतना बदली थी, और चेतना बदलते ही कृष्ण की कृपा काम करने लगती है। पूरे उपदेश का सार से श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? अगर हम पूरे श्री कृष्ण के जीवन और गीता का सार निकालें, तो गरीबी से बाहर निकलने के ये मुख्य सूत्र मिलते हैं। सोच बदलो, खुद को कमजोर मत मानो, कर्म बदलो, रोज सही दिशा में कदम बढ़ाओ, संगति बदलो, सकारात्मक वातावरण बनाओ, आदतें बदलो, अनुशासन और सीख को जीवन बनाओ, भय छोड़ो, साहस को अपनाओ, त्याग सीखो, आज छोड़ो कल के लिए, धैर्य रखो, समय को काम करने दो, और सबसे बड़ा सूत्र,
स्वयं को श्री कृष्ण का अंश मानो, क्योंकि जो यह समझ गया कि मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है, उसे दुनिया की कोई गरीबी रोक नहीं सकती। आज से शुरू होने वाली यात्रा। मित्रों, श्री कृष्ण यह नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास आज कितना धन है, वे यह पूछेंगे तुम्हारे भीतर कितनी सच्चाई है, कितना साहस है, कितना परिश्रम है और कितना प्रेम है। अगर आज आप खाली हाथ है तो निराश मत होइए, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी खाली हाथों को खाली हृदय नहीं माना। उन्होंने कहा, जो कर्म के लिए तैयार है वही कृपा के लिए योग्य है। आज एक छोटा संकल्प लीजिए, रोज कुछ सीखेंगे, रोज अपने लक्ष्य के लिए एक कदम उठाएंगे और रोज अपने भीतर के डर को चुनौती देंगे। बस यही संकल्प आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां गरीबी समाप्त होती है और समृद्धि शुरू होती है। मित्रों, अगर आज यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर गया हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण ने आपको छू लिया है। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही श्री कृष्ण प्रेरित जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए जीवन ज्ञान यात्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, यहां हम टूटे मन को दिशा देते हैं। कमेंट में लिखिए राधे राधे, ताकि हम जान सके कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण आप सभी को साहस दें, बुद्धि दें और समृद्ध जीवन की ओर ले जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।